नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की दवा है। उसका नाम है डिल्टीजैसिम हाइड्रोक्लोराइड। ये मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास टोरेंट फार्मा की है। अलग अलग कंपनी इस दवा को बनाती है। मेरे पास फिलहाल टोरेंट फार्मा की ये मेडिसिन रखी हुई थी, तो मैं इसका रिव्यू आपके सामने करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो साल्ट है वो है डिल्टीजैम हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है धीरे धीरे आपके शरीर में इसका प्रभाव होते रहना। ऐसा नहीं है कि आपने खाई और इसका एकदम से अफेक्ट आया और 3-4 घंटे की हाफ लाइफ के बाद खत्म हो गया। ये सस्टेन रिलीज टेबलेट्स का मतलब यही होता है कि वो आपको धीरे धीरे आपके शरीर में घुलती रहती है। तो आइए दोस्तों विस्तार से बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में। क्या ये दवा है, ये किस काम आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, किसे इसको लेनी चाहिए, किसे इसको नहीं लेनी चाहिए और क्या इसकी सेवन विधि है। तो दोस्तों ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहलाई जाती है, जो इस्तेमाल होती है हाई ब्लड प्रेशर में और उसके साथ साथ एरिथमियाज में और एंजाइना में। एंजाइना होता है दोस्तों दिल का दर्द। एंजाइना कई प्रकार का होता है, जैसे स्टेबल एंजाइना जो लगातार दर्द बना रहता है हल्का हल्का, अनस्टेबल एंजाइना जो कभी रात को दर्द हो जाएगा दिन में नहीं होगा, या दिन में होता है किसी किसी को रात में नहीं होता है। इस तरह से कई प्रकार के एंजाइना होते हैं, तो उस एंजाइना के दर्द में भी ये यूज होती है। ये दवा तीसरे उसमें रूप में यूज होती है पल्स रेट को नॉर्मलाइज करने में, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एरिथमियाज। एरिथमियाज का मतलब है पल्स रेट का ऊपर या नीचे होते रहना। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है एक इंसान की, वो अराउंड 64 से लेकर 82-85 तक नॉर्मल कहलाई जाती है। 72 एक बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड है जो बहुत कम लोगों में मिलता है, या जैसे आप वर्कआउट के लिए या काम के लिए कहीं निकलते हैं तो ये ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। कभी कभी पाया गया है कि किसी किसी पेशेंट में हल्का सा हाइपरटेंसिव होने के बावजूद, कोई ज़्यादा उसे हाइपरटेंशन नहीं है, बहुत कम है, पर उसकी जो हार्ट बीट है वो 100 को क्रॉस कर रही है। जैसे ही 100 से ऊपर हार्ट बीट जाती है तो उसको टोटल एरिथमिया के रूप में कहा जाता है। 100 से ऊपर जाने के बाद आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा आवश्यकता उसे मेहनत करनी पड़ती है खून को फ्लो करने के लिए। तो इसलिए उस जगह भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। ये आपकी हार्ट बीट को नीचे ला के नॉर्मलाइज करता है, ताकि आपकी हार्ट बीट 100 से नीचे बनी रहे, 70 से लेके 82 के बीच में वेरी करके एक उसी स्टैंडर्ड में ये बनी रहे। चौथा ये यूज होती है दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म में। जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है यानी थायरॉयडिज्म कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में रिलीज होता है, वहां पर इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज होता है, बशर्ते आप इसके साथ में बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी एक हाइपरटेंशन को कम करने की दवाई होती है। अगर आप दोनों का इस्तेमाल साथ में करेंगे तो आपको हाइपोटेंशन हो जाएगी, यानी आपका बीपी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको और उसके साथ में आपका बीपी शूट कर रहा है या बीपी आपका बढ़ा हुआ है, तो ये मेडिसिन वहाँ पर बहुत अच्छा रोल देती है। ये दो प्रकार से आती है, एक ओरली, दूसरा इंजेक्टेबल फॉर्म में। इंजेक्टेबल फॉर्म में इंट्रावीनियस इंजेक्शन के तौर पे ये यूज होती है, जो कि स्ट्रिक्टली हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के सुपरविजन में यूज होती है। हॉस्पिटल में इंट्रावीनस यूज के लिए ये तब प्रयोग होती है जब किसी का बीपी बहुत शूट कर गया हो, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और बीपी जो है 200 से ऊपर जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से नीचे आने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन चाहिए। साथ में अगर हार्ट बीट भी 120-130 जा रही है तो वहाँ पे इसका इंट्रावीनियस यूज होता है, परंतु ये हॉस्पिटल कंडीशन में ही होता है। आप उसको मार्केट से लेकर इंजेक्शन और खुद इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वीन्स में अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ डॉक्टर ही यूज होती है। दूसरा तरीका है इसे ओरली लेने का दोस्तों। तो ओरली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सस्टेन रिलीज है, तो ये दिन में 2 बार इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो मेरे हाथ में टैबलेट है ये 90 मिलीग्राम में है, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। ये आपके बीपी के साथ साथ में जो हार्ट बीट को ऊपर जाना है उसको कंट्रोल करती है। अब इसके साथ में एक खास वैधानिक चेतावनी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय टेकन योरसेल्फ। आप इसे कभी भी अपने आप जाकर ओवर द काउंटर किसी फार्मेसी से खरीद कर ना खाएं।
इसके लाल रंग के स्ट्रिप पे लिखा भी हुआ है ये शेड्यूल एच ड्रग की मेडिसिन है, और कोई भी शेड्यूल एच ड्रग की मेडिसिन खुद लेना प्रोहिबिटेटेड है। वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसके नुकसान से बचने के लिए आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क में रहना चाहिए, और अगर आपका कार्डियोलॉजिस्ट इसको लिख रहा है तभी इसका सेवन करें। मैं तो यहाँ केवल आपको इसका रिव्यू और इसके क्या इस्तेमाल है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, वो बता रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करती है। तो ये दोस्तों ये रिलीज करती है एक मेडिसिन जो आपकी हार्ट की स्मूथ, जो आपकी मसल्स हैं हार्ट की, उसको स्मूथ करने का काम करती हैं, जिससे कि आपका दिल जो पंप कर रहा है वो इजीली आसानी से कर सके, और साथ में जो आर्टरीज आ रही हैं, जो जो धमनियां हैं जो आपके दिल के अंदर खून को पहुंचा रही हैं, उसको थोड़ा डायलेट कर देता है और उसको भी थोड़ा स्मूथ कर देता है। यानी कि जब आपके दिल में कंडीशन हो गई हो वैसो डायलेटर की, यानी कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो डायलेट हो गई हैं, वो थोड़ी बंद हो गई हैं और खून का प्रवाह ठीक से दिल में नहीं पहुंचा रही हैं, वहां पर कैल्शियम चैनल ब्लोकर यूज होता है, जाकर उस कोरोनरी आर्टरीज की मसल को स्मूथ करके और उसे थोड़ा डायलेट करने के काम में। जब वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो खून बड़ी ही इजीली आपके हार्ट तक चला जाएगा, और हार्ट की मसल स्मूथ साथ में हो ही गई है, तो जो पंपिंग होगी उसकी एबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसका इसी के साथ, इस फंक्शन के साथ में क्या काम करती है दोस्तों, ये कि जो इनटेक ऑफ ब्लड है उसको ये थोड़ा सा डिक्रीज करती है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर देती है, और जो दिल को जरूरत है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की उसे डिक्रीज कर देती है। क्योंकि जब ब्लड फ्लो बढ़ गया तो अपने आप ही जब ब्लड इंक्रीज हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन का फ्लो भी इंक्रीज हो गया है, तो जो आपके दिल को ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, उसको ये अपने आप ही डिक्रीज कर देती है, तो आपके दिल से लोड को खत्म कर देती है। इतना जो आपका दिल लोड लेके काम कर रहा है पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने के, उसको ये रोक देती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों साल्ट के विषय में। तो ये डिल्टेजेसिक जो साल्ट है, ये डिल्टेजाइम हाइड्रोक्लोराइड जो साल्ट है, ये कोई नया साल्ट नहीं है। ये यूएसए ने 1982 में इसका पूरा ट्रायल्स करके मेडिकल यूजेस के लिए इसको मार्केट में उतार दिया था। उसके 10 साल बाद फिर ये जेनरिक हो गई, मतलब ये कहीं भी किसी भी देश में इस्तेमाल होने लगी, और ये बाकायदा मेडिकली अप्रूव्ड ड्रग है फॉर एनी हार्ट पेशेंट और एनी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते ही हैं दोस्तों, तो इस दवा के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे कभी कभी ये दवा हाइपोटेंसिव क्रिएट कर देती है, यानी कि जब आप इस दवा का सेवन कर रहे हैं तो ये आपका जो बीपी का लेवल है उसको थोड़ा नीचे पहुंचा देती है, जिससे आपको डिजीनेस फील होने लगती है, हल्के से चक्कर महसूस होने लगती है। इस वजह से आपको अपना, जब आप इसका सेवन कर रहे हैं तो 4-5 दिन कृपया अपना बीपी को मॉनिटराइज कराते रहें समय समय पर, कि कहीं ये आपको हाइपोटेंसिव तो क्रिएट नहीं कर रही है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिजीनेस आए ही आए, कभी कभी साइलेंट हाइपोटेंसिव भी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता, बट आपका बीपी जरूरत से कम हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आप इसका लगातार 1 हफ्ते तक मॉनिटरिंग करते रहें। 1 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए सूटेबल है, ये आपको सूट कर रही है। वैसे अगर आपको बताऊं तो कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स एक आराम से टोलरेट करने वाली मेडिसिन होती है, एक आराम से टोलरेट करने वाला साल्ट होता है। ये कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव के साइड इफेक्ट्स नहीं छोड़ता है। बस अगर आप एक बार इसका सेवन स्टार्ट करें तो बिना अपने डॉक्टर के सुझाव के या धीरे धीरे टेम्पर करके ही इसे छोड़ना चाहिए। ये इस तरह की दवा नहीं है कि आज आपका बीपी माना 140/100 जा रहा है और आपने इस गोली का सेवन किया, 120-80 नॉर्मल आ गया और आपने इसे छोड़ दिया। अगर आप इस तरह से इसे छोड़ देंगे तो आपका बीपी अचानक से शूट कर जाएगा और वो 140, 150, 160 तक पहुंच जाएगा। तो आप कभी भी इसे स्वयं न छोड़ें, अपने डॉक्टर की परामर्श के साथ साथ आप इसे जब तक वो आपको इसे सेवन करने के लिए कहे करते रहें। और अगर आपको इसके सेवन से आराम मिल रहा है और आपकी रिवर्सेबल कंडीशन की इस तरह बन गई है कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो टेम्पर कर करके आपका डॉक्टर इसे छुड़वा देगा। टेम्पर का मतलब है दोस्तों कि जैसे 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम का इसका डोज रेट है। ये 90 मिलीग्राम की टेबलेट मेरे पास है। तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा कि आपको
इससे कम पावर की मेडिसिन देके सुबह शाम चलाएगा, फिर और कम पावर की कर देगा, फिर एक टाइम कर देगा, फिर अगर उससे आपको आराम पड़ता रहे तो वहीं पे इसे स्टेबल कर देगा। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट देखा गया है वो है दोस्तों ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एक मेडिकल टर्म है, उसका मतलब होता है दिल की धड़कन को ज़्यादा स्लो कर देना। जैसे मैंने आपको बताया कि टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन को बढ़ाना और ब्रेडिकार्डिया दिल की धड़कन का कम काम करना। तो अगर किसी को टैकीकार्डिया है यानी 120 130 उसकी धड़कन चल रही है तो उसे डाउन करने के लिए काम आता है, परंतु कभी कभी देखा गया है कि किसी विशेष 1000 में से एक को ये ब्रेडिकार्डिया उत्पन्न कर देता है कि पता चला कि आपको 72 नॉर्मल है, 60 से भी नीचे ये आपकी बीट को पहुंचा देता है। तो इस कंडीशन में भी आप इसे तत्काल रोककर अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। बाकी जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो कोई इतने बड़े नहीं हैं। कमजोरी आ जाना, थोड़ा सा मतलब फटीग महसूस करना, एक सरदर्द हो जाना और कहीं किसी बॉडी के पार्ट में हल्की सूजन आ जाना, ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। परंतु अगर किसी तरह से ज़्यादा हो रहे हैं तो भी आप इसका तत्काल सेवन रोककर अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। अब बात करें कुछ विशेष सावधानियों की, तो अगर आपका बीपी कभी कभी शूट किया है और अक्सर आपका बीपी नीचे ही रहता है, तो जब आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको ये प्रिस्क्राइब करने जाए तो आप उसे बता सकते हैं कि मेरा तो बीपी ज़्यादातर नीचे ही रहता है, ये आज ही शूट किया है। तो डॉक्टर आपको इसे लिखने से बचेगा और वो इसको नहीं देगा, क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर के साथ साथ में ब्रेडिकार्डिया भी कर देगा, लो बीपी रेट भी कर देगा। तो ये इसके साथ एक विशेष सावधानी वाली बात है। दूसरी सावधानी, आप इसे कभी भी ओवरडोज में ना लें। जैसे ही आप अगर एक समय के अनुसार आप इसे लेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा रहेगा, परंतु अगर आप इसे सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे लेते हैं और किसी कारण से आप 7 बजे लेना भूल गए हैं, तो तत्काल जब भी आपको समय मिले आप 8 बजे 9 बजे से ले लें। ऐसा ना करें कि आप 2 टैबलेट एक साथ ले लें कि भाई मैं 7 बजे भूल गया था, चलो एक साथ एक और ले लूँ। वो बहुत घातक और दुष्प्रभाव पहुंचा देता है। तीसरा, जिसे क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज होती है, कोई भी पल्मोनरी को लेकर डिसीज है तो उस व्यक्ति को भी इसका सेवन से बचना चाहिए। आखिरी में दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास टोरेंट फार्मा की ये मेडिसिन है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, परंतु इसके जो MRP है वो 153 रुपीज़ इस पर दी गई है। 153 रुपीज़ में ये 15 गोलियां आती हैं, जो आपका 7 दिन का 1 हफ्ते का कोर्स होता है। उसके बाद आपको दूसरी स्ट्रिप खरीदनी होती है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट में आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इसके विषय में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर किसी भाई को इसे लेने के दौरान कोई और साइड इफेक्ट्स आए हों तो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नई मेडिसिन के साथ कुछ नई मेडिसिन का रिव्यू करते हुए मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक दें। मेरे इस चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यू को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगा हुआ घंटी का बटन दबा लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलता रहे। स्वस्थ रहें दोस्तों, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।